Hello students, welcome back to my channel Physical Education Class by सचिन शर्मा। टुडे टॉपिक है गरमाने का शरीर क्रियात्मक संबंधी प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वार्मिंग अप इन फिजिकल एक्टिविटीज़। मांसपेशियों गरमाने के बाद उनमें संकुचन तथा स्थिलन की गति अधिक हो जाती है। यह भी देखा गया है यदि किसी निष्क्रिय मांसपेशी को बार बार उत्तेजित किया जाए या बार बार उस मांसपेशी की गति क्रिया की जाए तो आरंभ में उसमें पूर्ण रूप से संकुचन तथा स्थिलन नहीं होता, किंतु कुछ समय के बाद संकुचन शक्तिशाली हो जाता है तो स्थिरण भी पूर्ण होने लगता है। इससे यह पता चलता है कि गरमाने से मांसपेशी में शरीर क्रियात्मक विज्ञान संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा गरमाना मांसपेशी कार्यकुशलता का आधार बनता है। मांसपेशियों का गरमाना मुख्य तौर पर निम्नलिखित प्रकार की कार्यकुशलता बढ़ाता है। मांसपेशियों के धागों में चिपचिपाहट की कमी, गरमाने के फलस्वरूप शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उपाच्य मेटाबॉलिक उत्पादों का जमाव हो जाता है। इस कारण मांसपेशियों के धागों में चिपचिपाहट कम हो जाती है तथा मांसपेशियों संकुचन व स्थिलन की क्रिया तेज हो जाती है। इसके कारण चोट लगने की संभावना घट जाती है। रक्त संचार में वृद्धि, मांसपेशियों के संकुचन व स्थिलन की क्रिया तेज होने के कारण रक्त संचार बढ़ जाता है, जिससे छोटी रक्त वाहिकाएँ फैल जाती हैं। इस प्रकार रक्त के अधिक प्रवाह से मांसपेशियों की कार्यकुशलता बढ़ती है। स्नायु तरंगों की वृद्धि, शरीर को गरमाने से स्नायु तरंगों की तीव्र हो जाती है, जिसके कारण खिलाड़ी का प्रतिक्रिया समय घट जाता है। प्रतिक्रिया समय में खिलाड़ी के प्रदर्शन को भी सुधारती है। चयापचय दर में वृद्धि, इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ वाइसोसिटी, गरमाने से खिलाड़ी के शरीर में रक्त, ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का संचार तेज गति से होता है, जिसके कारण शरीर में चयापचय क्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। चयापचय दर की वृद्धि ऊर्जा उत्पादन की दर में बढ़ोतरी कर देती है। ऊर्जा की बड़ी मात्रा खेल प्रदर्शन को भी प्रभावित करती है। दूसरा श्वास समस्या छुटकारा, दूसरा श्वास खिलाड़ी के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। खिलाड़ी के पूर्ण रूप से गरमाने के बाद खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति स्वयं होने लगती है। इससे खिलाड़ी को दूसरे श्वास की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। मांसपेशियों के उद्दीपन में वृद्धि, गरमाने से मांसपेशियां उत्तेजित होकर कुशलता से सामना करने की स्थिति में आ जाती हैं। मांसपेशियों के समूह में तालमेल, बैलेंस इन ग्रुप्स ऑफ मसल्स, किसी भी गतिविधि में काम करने वाली मांसपेशियों के समूह में आपसी तालमेल बैठाने के लिए गरमाने की आवश्यकता पड़ती है। गरमाने की क्रिया विभिन्न मांसपेशियों के समूह में तालमेल स्थापित करती है, जिसके कारण खेल प्रदर्शन सुधरता है। इस प्रकार व्यायामों को दौड़ों का उद्देश्य किसी खिलाड़ी के शारीरिक और मानसिक रूप से आगामी गतिविधि को तैयार करना होता है। इस प्रकार गतिविधि करते समय ध्यान रखना चाहिए कि खिलाड़ी किसी प्रकार अनावश्यक दबाव में ना रहे। इस प्रकार की दौड़ों प्रतियोगिता तथा खेल के आरंभ में व्यक्ति की स्वास्थ्य और हृदय गति सामान्य रहनी चाहिए। मालिश, शरीर को मालिश द्वारा गरमाना एक प्राचीन विधि है। इसका प्रयोग भारत में पहलवान द्वारा गरमाने के लिए किया जाता है। मालिश द्वारा मांसपेशियों में अर्धतनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति मांसपेशी कार्य करने के लिए तत्पर हो जाती है। मालिश की उपयोगिता के कारण आजकल मालिश करने वाले विशेषज्ञों मसाजर को टीमों के साथ भेजा जाता है। मांसपेशियों की साधारण क्षति में भी मालिश करनी चाहिए। गर्म जल का स्नान, हॉट वाटर बाथ, यह एक पुरानी विधि है। इसका प्रयोग मांसपेशियों को गरमाने तथा प्रतियोगिता के पश्चात स्थिर करने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रतियोगिता पूर्व गर्म पानी स्नान करने से शरीर का तापमान बढ़ता है, जिससे रक्त प्रवाह में बढ़ोतरी होती है, मांसपेशी सक्रिय हो जाती हैं। यह विधि उन देशों में प्रचलित है जहाँ मौसम ठंडा रहता है। इस विधि से मांसपेशी कार्यशीलता बढ़ जाती है। पेय पदार्थों का प्रयोग, थोड़ी सी गर्म चाय, कॉफ़ी, कोई अन्य पौष्टिक पेय पीकर शारीरिक क्रियाओं को उत्तेजित करने का कार्य करते हैं तथा शरीर की प्रतियोगिता को तैयार करते हैं, परंतु यह पेय पदार्थ कम मात्रा में होना चाहिए जिससे कोई असुविधा ना हो। लेकिन आजकल इस विधि का वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर खंडन हो चुका है। धूप स्नान द्वारा, थ्रू सन बाथ, शरीर को कुछ हद तक धूप द्वारा भी गर्म किया जा सकता है, लेकिन खेलों में इसका प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार का उल्लेख की गई विधियों से सारी गतिविधि से पूर्व शरीर को गरमाने के लिए अपनाई जाती हैं। हालांकि यह सुविधाओं की उपलब्धि व्यक्ति के स्तर, प्रतियोगिताओं तथा कार्यक्रम की आवश्यकता पर आधारित होती है। गरमाने की विधियों को मौसम के अनुसार चुनना चाहिए। उदाहरण के लिए गर्मियों की तुलना में सर्दियों में गरमाने की अधिक आवश्यकता होती है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।